हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्निकल वीडियोस। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको विधेयक अधिनियम कैसे बनता है उसके बारे में बताया था और एक बहुत ही अच्छी हिंदी डिक्टेशन भी तैयार करके दी थी। हमने उसके प्रथम वाचन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था और कहा था कि अगली वीडियो में आप इसका दूसरा वाचन देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा मैटर दिया गया है। ये नॉलेज के लिए भी बहुत ही अच्छा है और डिक्टेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आज आपके लिए इसका दूसरा वाचन। इसके भी आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा मैटर दिया गया है। और इसमें एक और वाचन है, वो हम आपको अगली वीडियो में तैयार करके देंगे। इसका तीसरा वाचन, बस इसमें 3 ही वाचन दिए गए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आपको इसके प्रथम वाचन की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले कदम की ओर। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि हम उसके कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन देते हैं। तो चलिए कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले है सामान्य चर्चा होती है। स का आंकड़ा लगाएंगे, म और न का आंकड़ा, फिर च में र का आंकड़ा, फिर च और फिर होती होते का सब चिन्ह और लास्ट में हम है जोड़ेंगे। इस प्रक्रम में इसका सब चिन्ह लिखेंगे और प में रह का आंकड़ा, फिर क में रह का आंकड़ा, फिर म और दूसरे में हम एक बिंदु मेंशन करेंगे एक ही मात्रा के लिए। परवर समिति, प में रह का आंकड़ा लगाएंगे व और इसको हम थोड़ा लंबा करेंगे र के लिए, फिर स का आंकड़ा, फिर म, फिर त का आंकड़ा। सौंप सकती है, स का आंकड़ा लगाएंगे प, फिर सकते के लिए हम स का आंकड़ा क और त का और लास्ट में हम है जोड़ेंगे। राय जानने के लिए र लिखेंगे य और फिर जय का आंकड़ा, फिर न और के लिए के हम आउटलाइन जोड़ेंगे। परिचालित कर सकती है, प में रह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर च में रह का आंकड़ा और फिर क में रह का आंकड़ा, फिर स का आंकड़ा, फिर क, फिर त और लास्ट में हम है जोड़ेंगे। प्रस्तुत कर सकते हैं, प में रह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर स का आंकड़ा, फिर त, फिर क में रह का आंकड़ा, फिर स का आंकड़ा और फिर क, फिर त और लास्ट में हम है जोड़ेंगे। संघ राज्य क्षेत्र, स लिखेंगे, फिर न, फिर र और ज और क्षेत्र के लिए हम छ लिखेंगे और तरह का चाप लगाएंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। स का आंकड़ा लगाकर ग लिखेंगे हम, संघ पढ़ा जाएगा और र ज और फिर छ में तरह का चाप लगाएंगे। उसके बाद होना चाहिए, इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। है सर्कल बड़ा करेंगे है के लिए, फिर न और फिर चाहिए का हम चाप लगाएंगे। ऐसे ही हम होते होने का सब चिन्ह में चाप लगाएंगे और लास्ट वाले में हम होता होना का लिखेंगे और उसका हम चाहिए का हम सब चिन्ह जोड़ेंगे। इसमें विचार किया जाता है वह लिखेंगे, फिर च में रह का आंकड़ा लगाएंगे, किया की आउटलाइन जोड़ेंगे और जाते जाते का सब चिन्ह और उसके बाद हम लास्ट में है जोड़ देंगे। चर्चा होती है, च में रह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर च और होती होते का सब चिन्ह लास्ट में हम है जोड़ेंगे। संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, स का आंकड़ा लगाएंगे, न फिर स का आंकड़ा, फिर ध, फिर प में रह का आंकड़ा लगाएंगे, स त और क किया की आउटलाइन जोड़ेंगे, फिर जाते जाते का इसमें सब चिन्ह जोड़ेंगे और लास्ट में हम है लगाएंगे। रखा जाता है, र और ख, फिर जाते हैं कि आउटलाइन जोड़ देंगे। मतदान करने वाले सदस्य, म लिखेंगे त और द को हम साइलेंट करेंगे, फिर न लिखेंगे और करने वाले की हम आउटलाइन जोड़ेंगे, फिर सदस्य के लिए स का आंकड़ा, फिर द, फिर स का आंकड़ा, फिर य। वापस नहीं लिए गए, वापस का हम सब चिन्ह लगाएंगे, नहीं का भी सब चिन्ह जोड़ेंगे और लिए गए के लिए हम ल लिखेंगे और गए के लिए हम लास्ट में जय जोड़ देंगे। अनुसूचिया, अ के लिए हम थोड़ा डैश लगाएंगे और न, फिर स और च और फिर यह लिखेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें मैटर दिया गया है उसी की आपको डिक्टेशन लिखनी है, अन्यथा इसमें जो हेडिंग्स दी हुई हैं उसकी आपको डिक्टेशन नहीं लिखनी है। तो जो द्वितीय वाचन है, इसको विधेयक के 2 प्रक्रमों में बांटा गया है। इसका जो पहला प्रक्रम है उसकी आपको डिक्टेशन बोलेंगे पहले। तो शुरू करते हैं। पहला प्रक्रम, डिक्टेशन स्टार्ट होगी इसकी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट।
पहले में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है। जब विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है, इस प्रक्रम में सभा विधेयक को सभा की परवर समिति, दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है अथवा उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित कर सकती है या उस पर सीधे ही विचार कर सकती है। यदि कोई विधेयक परवर या संयुक्त समिति को सौंपा जाता है तो समिति सभा के समान विधेयक पर खंडवार विचार करती है। समिति के सदस्य विभिन्न खंडों पर संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति उस विधान में दिलचस्पी लेने वाले संगठनों, सार्वजनिक निकायों अथवा विशेषज्ञों का साक्ष्य भी ले सकती है। विधेयक इस प्रकार विचार किए जाने के बाद समिति अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करती है, जो समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर पुनः विचार करती है। यदि किसी विधेयक को उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाता है, ऐसी राय या संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार राय को सभा पटल पर रखा जाता है। तत्पश्चात विधेयक के बारे में अगला प्रस्ताव उसे परवर या संयुक्त समिति को भेजने के लिए होना चाहिए। इस चरण में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना साधारणतः अनुमन्य नहीं होता। अब इसका दूसरा प्रक्रम है जो आपको डिक्टेशन लिखना है। तो स्टार्ट होगा 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। द्वितीय वाचन के दूसरे प्रक्रम में विधेयक या परवर या संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित रूप में विधेयक जैसी भी स्थिति हो पर खंडवार विचार किया जाता है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और इस प्रक्रम में खंडों पर संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी खंड पर प्रस्तुत किए गए परंतु वापस नहीं लिए गए संशोधनों को सभा द्वारा संबंधित खंड का निपटान किए जाने से पहले सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से स्वीकार करने के पश्चात संशोधन विधेयक का अंग बन जाते हैं। खंडों के पश्चात अनुसूचियां यदि कोई हो तो खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम सभा द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात विधेयक का द्वितीय वाचन पूरा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तृतीय वाचन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।